ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे 2.5 नंबर में, चाहे 5 नंबर में। इस लेक्चर में केवल उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। किसी न किसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। अगर इतनी भी तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, इतने क्वेश्चन भी अगर आपके नहीं तैयार है, तो समझिए कि आपकी लंका लगने वाली है। कम से कम आपके इतने कहिए कि जो प्रश्न है, जो कहिए कि क्वेश्चन है, वो तो आपके तैयार होने ही चाहिए किसी भी स्थिति में। पहले जो सिलेबस था उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, और अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मैंने आपको प्री बोर्ड का पेपर भी पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी जाकर के आप देख लेंगे। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर में हम केवल उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आने की संभावनाएं 99% से ऊपर रहती है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक डिफिनेशन से सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि हाँ, भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे होता है। सबसे पहले भौतिक राशि कहते किसे हैं, तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि, ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, तो कोई भी मापी जा सकने वाली राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक आपका मापन और मात्रा के आधार पर, दूसरा आपका दिशा और परिमाण के आधार पर। मापन और मात्रा के आधार पर आपकी जो राशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। जो दिशा और परिमाण के आधार पर जो आपका वर्गीकरण है, इसमें आपकी 2 राशियां होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। मूल राशि की बात करें तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशि कहते हैं। वहीं अगर व्युत्पन्न राशि की बात करें तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता लेनी पड़ती है या फिर अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और जैसे आपकी मूल राशि है वैसे आपकी पूरक राशि होती है। मूल राशियां जैसे आपकी 7 होती है, पूरक जो राशि है वो आपकी 2 होती है। और व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। अब और पूरक राशि जैसे आपकी मूल राशि होती है वैसे आपकी 2 पूरक राशियां होती है। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि आई होप कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल चीजें हैं। अगर वहीं हम देखिए फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जो आपकी मूल राशियां है, मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कौन कौन सी होती है। तो आपकी लेंथ हो गई, फिर उसके बाद से आपका मास हो गया, फिर आपका टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। और इनका यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ठीक है, ये आपका सिंबल दिख रहा होगा डिनोट करने का। जो अब मैंने बताया कि जो पूरक राशियां होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, वो कितनी प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, तो एक आपका हो जाएगा प्लेन एंगल और दूसरा आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात करें तो इसका देखिए जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ये 2 आपकी करिए की पूरक करिए की राशियां होती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं कि हाँ, अगर आप गहराई से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जैसे एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन आ गए, 1 नंबर में आ गए, उन सारी चीजों को आप कवर कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, आने के चांसेस 99% से ज्यादा रहते हैं। उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, एक एक करके आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन विथ एग्जाम्पल्स। यानी कि प्रश्न क्या है, चालन, संवहन और विकिरण को उदाहरण सहित परिभाषित करे। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग करके एक एक नंबर में दे देता है कि हाँ, कंडक्शन किसे कहते हैं, कन्वेंशन किसे कहते हैं, और रेडिएशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। कभी कभी एक एक नंबर में देता है, कभी कभी 2 या फिर 2.5 नंबर में दे देगा। अगर तीनों देगा तो कभी कभी इसमें कुछ और चीजें ऐड करके, हो सकता है कि आपका ये तीनों चीजें रहेंगी, कुछ और ऐड करके इसमें कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट्स ऐड करके आपका ये 5 नंबर में भी दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि ग्रहों की गति के बारे में केपलर का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कहूंगा नहीं कि हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इतना तो कम से कम आपका तैयार होना ही चाहिए। फिर देखिए आपका तीसरा क्या है, तीसरा है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर्स इन मेजरमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। यहाँ पर देखिए अगर मापन में त्रुटि की बात करें तो यहाँ से भी आपके करिए 2 या फिर 2.5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये पूरी चीजें आपसे पूछ लेता है कि हाँ, त्रुटि क्या होती है, मापन में त्रुटि क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी का करिए कि वर्णन कीजिए। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा, और पूरा पूछेगा। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि मापन में त्रुटि से आप क्या समझते हैं, और नाम ले लेगा कि हाँ एब्सोल्यूट एरर्स, या फिर 1-2 नाम ले लेगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट एरर्स के बारे में बताइए, या फिर इस एरर के बारे में बताइए। तो वो आपसे 2 या फिर 2.5 नंबर में पूछेगा। और नॉर्मली अगर आपसे नॉर्मल कोई एक त्रुटि के बारे में डायरेक्टली पूछता है तो वो आपसे 1 नंबर में पूछेगा। तो ये आपका काफी ज्यादा वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कई बार ये आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इस बार भी चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आएगा नहीं तो अभी आप नीचे एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो आएगा आपका। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पे देखिए डिफाइन है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स। ये भी कभी कभी आपसे पूरा डायरेक्टली आपसे कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा तो आपसे नाम ले लेता है कि हाँ इस फ्रिक्शन को डिफाइन कीजिए, या फिर कहिए कि केवल फ्रिक्शन को डिफाइन कीजिए, 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफिनेशन ऑफ टॉर्क विथ एग्जांपल। ये भी कभी कभी 2 नंबर या फिर 1 नंबर में कई बार आपसे एग्जाम में पूछ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेखी और कोणीय वेग के बीच संबंध लिखिए। ठीक, केवल संबंध लिखने के लिए कहा है, कभी कभी इसको डेराइव करने के लिए भी कह देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन विथ एग्जांपल्स। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में कई बार आपसे पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हुक्सला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें से आपको 1 या फिर 2 तो देखने को मिलेगा। हुक्सला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी कभी कह देता है ऐसे कि हाँ हुक्सला को परिभाषित कीजिए, और जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो इसके भी चांसेस रहते हैं ज्यादा। कभी कभी तीनों एक ही साथ पूछ लेगा, तीनों नहीं तो आपका हुक्सला तो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर देखिए बर्नौली थ्योरम की बात करें तो ये आपका इसमें डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि बर्नौली थ्योरम ये आपका केवल एप्लीकेशन इसका लिखना है, और इसके जितने भी इसका जो परिभाषा है वो लिखना है, कथन जो है वो लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। आपको डेराइव करने के लिए इसमें नहीं कहेगा। जैसे ही आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होगे तो आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे बर्नौली थ्योरम का आपको डेरिवेशन करने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, बस इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका कथन क्या है, यही आपसे लिखने के लिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट क्वेश्चन है ये भी। फिर देखिए डिफाइन स्टोक्स लॉ एंड रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को कम से कम आपको तैयार तो कर ही लेना है किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपका समांतर अक्ष और लंब अक्ष का प्रमेय है इसको लिखिए, और इसका डेरिवेशन कभी कभी कई बार भी पूछा गया है। ये तो आपसे है कि हाँ समांतर अक्ष या फिर लंब अक्ष में से कोई एक भी पूछा जा सकता है, या फिर दोनों पूछा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है राइट द स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रैखिक सामयिक संरक्षण का कथन, और इसको कथन लिखिए और इसका व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए कुछ टर्म है जो आपसे 1 नंबर में या फिर 5 नंबर में, या फिर हो सकता है कि इनका आपसे मात्रक विमा ऐसे करके पूछ लिया जाए। तो ये देखिए कौन कौन से टर्म है, कौन कौन से कलिए की क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला आपको दिख रहा होगा डिफाइन द टर्म, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फिर आपका स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, एंगुलर वेलोसिटी, इंपल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, टर्बुलेंट फ्लो और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें से कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से कम आपको अपने एग्जाम में ये जो आपको जितने दिख रहे होंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कम से कम इसमें से जितने लगभग 3 3 6 7 7 4 11 12 13 के आसपास है, कम से कम इसमें से 6 आपको डिफिनेशन डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब चाहे वो ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, कम से कम आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतने में से कम आपको 5 से 6, यानी कि 12 13 में से आपको 5 से 6 आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% की वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमा के एक रूपता सिद्धांत को समझाइए। ऊपर आपने देखा ये भी आपके यूनिट फर्स्ट का ही है, ऊपर आपने एक और क्वेश्चन देखा था, वो पूछा जाएगा या फिर आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों यूनिट फर्स्ट का ही है, तो वो अगर नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, अगर ये नहीं पूछा जाता है तो वो आपसे पूछा जाएगा, दोनों में से एक कोई पूछा ही पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाई रोड्स आर बैंक्ड ऑन शार्प टर्न्स, यानी कि अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बलों में अंतर बताइए, अंतर क्या होता है। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि किसी तीक्ष्ण मोड़ पर सड़कों को ढलवा क्यों बनाया जाता है, वहां पे ढलान क्यों कर दिया जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन भी कई सारे आपसे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, हालांकि इस बार कई सारे डेरिवेशन वगैरह निकाल दिए गए हैं, जहां तक उम्मीद है कि डेरिवेशन वगैरह आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन 1 2 डेरिवेशन आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। कम से कम 2 डेरिवेशन तो आपसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है कि हाँ 2 डेरिवेशन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे डेरिवेशन है डिफाइन विस्कोसिटी कोफिशिएंट एंड डिराइव्ड द फार्मूला फॉर विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ए फ्लूइड फ्रॉम स्टोक मेथड, यानी कि यहाँ पे देखिए श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक विधि से श्यानता द्रव के श्यानता गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट है डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर ए
पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड v ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी कि अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा दीजिए। r त्रिज्या के विपरीत पथ पर v चाल से घूमते हुए कण के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। फिर देखिए नेक्स्ट है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर स्टार्ट्स रोलिंग डाउन ए प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा टू दी, थीटा एंगल है यहाँ पे, टू दी हॉरिजॉन्टल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स लीनियर एक्सेलरेशन। ये भी आपका कल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन स्लाइडिंग बारूद डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये आपका कभी कभी देखिए रफ देता है, कभी कभी कहिए कि नॉर्मल आपका प्लेन देता है, सिंपल प्लेन देता है, तो इसको तो आपको देख लेना है, इसको आपको वीवीआईपी में कर लेना है। ठीक है, किस में कर लेना है, वीवीआईपी में कर लेना है। राइट द स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण का कथन और व्युत्पन्न लिखे। वेरी वेरी, शायद इसको मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका जो है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो देखिए इसको तो आप वीवीआईपी में कर लेंगे। अगर आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछा भी जाता है तो ये जो आपसे डिफिनीशन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये आपसे दोनों डायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा, या फिर ज्यादातर चांसेज है कि हाँ डेरिवेशन भी से आपका पूछा जाएगा कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इसके 99% से ऊपर चांसेज है कि हाँ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और इसके आने के चांसेज हर बार आपके एग्जाम में 99% से ऊपर रहते हैं। तो इन चीजों को आप तैयार जरूर कर लें। पॉली वाला टेक्निक PWT पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्री बोर्ड का पेपर है उसको आप जरूर देख लेंगे, उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।